अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो है हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं जनरल जनरल एंट्रीज जो पास पेपर से एक्सट्रैक्ट की गई हैं फ्रॉम 2024 टू 1990। ये हमने जो है ना क्वेश्चंस को ऐसा कंपाइल कर दिए हैं, ऑल एंट्रीज इन अ सिंगल क्वेश्चन। तो इसका जो है हम आपको आज सॉल्यूशन बताएंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व की गई। अच्छा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है कि जो पहले अकाउंटिंग में कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो उनको ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगी। अगर आप न्यू हैं तो फिर भी आप उसको देखें, मे बी पॉसिबल आपको कुछ समझ में आ जाए। तो ये हमने क्वेश्चन डिज़ाइन किया था। इसमें जो है हमने ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही जगह सब दे दी है। तो पहली जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है मिस्टर हातिम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख एंड ऑफिस फर्नीचर 5 लाख। ही completed the following transactions during the month। तो हमने जो है अप्रैल मंथ जो है वो सेट किया है। सबसे पहले जो हमारी एंट्री है उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख और ऑफिस फर्नीचर जो है 5 लाख है। तो ये दोनों जो है वो एसेट हैं। एसेट इंक्रीज होता है बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाता है। सेकेंड हैंड से जो है हमारी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है, यानी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट हो गया है। 10 लाख डेबिट, 5 लाख डेबिट और 15 लाख से कैपिटल हो गया क्रेडिट। सेकंड ट्रांजेक्शन है, उसने जो है वो बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, तो उसने जो है वो बैंक अकाउंट ओपन किया है 50,000 से। इट मीन्स क्या हुआ कि आपने जो है ना वो अपने पास से पैसे आपके पास से गए और वो बैंक में आ गए। कैश हमारे पास से जब बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होता है, तो वो हो गया क्रेडिट। और वो डिक्रीज होके जो है वो बैंक में ही आ गया, यानी एक एंड से हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक एंड से एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से कैश क्रेडिट हो गया है और बैंक डेबिट हो गया। देन थर्ड हमारी एंट्री है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर फॉर रुपीज़ 40,000 ऑन अकाउंट। हमने मिस्टर बाबर से जो है फर्नीचर परचेज किया है, बाय किया है 40,000 का ऑन अकाउंट। तो फर्नीचर को डेबिट करके अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया है। एक्चुअल रीज़न है कि आखिर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने देखा हमने फर्नीचर परचेज किया तो एसेट इंक्रीज हो गया, उसको हमने डेबिट कर दिया। अब अकाउंट्स पेबल क्या होता है? अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी होती है। तो आपने हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़े होंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट के अकाउंट में डाल दिया। देन परचेज टू कंप्यूटर्स 20,000 ईच ऑन कैश। टू कंप्यूटर्स बाय किए हैं। ऑफिस में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, ऑफिस में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट। और एक कंप्यूटर की प्राइस जो है वो है 20,000, तो टू कंप्यूटर्स की 40,000 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आप लोग करेंगे कि यहाँ पे तो आपने कंप्यूटर क्यों नहीं लिखा। तो अब आप लोगों को अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कुछ आइडियाज़ हो जाएगा कि इस तरह स्टेशनरी का सामान होता है उसको हम ऑफिस सप्लाईज में लिखते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर, टाइपराइटर, लैपटॉप्स, ये सब जो है हम ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट में लिखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और कैश में हमने खरीदा है, कैश डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है। देन ही एक्वायर्ड अ शॉप पेइंग 36,000 एडवांस रेंट फॉर अ ईयर। अब उसने एक साल के लिए जो है वो शॉप जो थी वो रेंट पे ली। तो अब क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आएगा कि यहाँ पे आपने प्रीपेड रेंट लिखा है, रेंट एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना वो एडवांस में जब भी किसी चीज़ की पेमेंट करता है तो उसको हम प्रीपेड के अकाउंट में डाल देते हैं। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि पहले से पे कर देना और इसको भी यूज़ ना किया हो, तो वो चीज़ हमारी एसेट के अकाउंट में आती है। तो इस वजह से हमने प्रीपेड रेंट डेबिट करके कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट कर दिया है। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फराज ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। तो हमने जो है वो मर्चेंडाइज खरीदी है। जब भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे, जनरल जनरल आप बना रहे हैं, तो आपको परचेजेस का अकाउंट यूज़ करना है। और कैश और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया, टोटल जो हो गया ये हो गया आपका 35,000। कैश में 10,000 और अकाउंट पेबल में 25,000। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर आसिफ ऑन अकाउंट। मिस्टर आसिफ को जो है गुड्स बेची हैं, गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज। अच्छा, अब आप ये बात याद रखें, जब भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हमें परचेजेस का अकाउंट यूज़ करना है, जब उसको हम बेचेंगे तो सेल का अकाउंट यूज़ करें। तो हमने मर्चेंडाइज बेची है बट सोल्ड की है ऑन अकाउंट।
इस वजह से हमने जो है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया है और सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। अब अकाउंट रिसीवेबल मीन्स है कि हमें इससे इतने पैसे रिसीव करने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल को हम एज एसेट ट्रीट करते हैं। तो एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, तो इस वजह से कि डेबिट हो गया है। और सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ है? सेल्स जो है रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट अकाउंट में आ जाता है। एंड पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब हमने जो है अप्रैल के लास्ट में जो है रेंट पे किया है। अप्रैल के स्टार्ट में हमने पे किया है रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो इस वजह से हमने स्टार्टिंग में पे कर रहे हैं तो प्रीपेड शॉप रेंट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। रिसीव रिपेयर income in cash for the services rendered during the first fortnight। fortnight मीन्स होता है कि आपने जो है ना वो स्टार्टिंग के 14 डेज को जो है वो fortnight में हम डाल देते हैं। तो उसने कुछ सर्विसेज दी थी जिसके अगेंस्ट में उसको कैश रिसीव हुआ 20,000, कैश डेबिट हो जाता है और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाता है। कैश इस वजह से डेबिट हुआ है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। सर्विस इनकम क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। दैन इसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है रेंडेड सर्विस फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स होता है उधार। उधार पे जो है उसने सर्विसेज दी हैं 30,000 की। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो डेबिट हो जाएगा और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इस वजह से किया है क्योंकि अभी हमें उससे पैसे लेने हैं। क्रेडिट पे सर्विसेज दी है ना, तो अभी पैसे आए नहीं है। देन नेक्स्ट एंट्री आ रही है परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 80,000 ऑफ विच 20,000 पेड इन कैश एंड द बैलेंस विल पे लेटर। टोटल उसने 80,000 की 80,000 रुपये की मर्चेंडाइज खरीदी है, 20,000 दे दिए हैं। तो बाद में जो है ना उसको कितने पे करने होंगे? वो हमें पे करने होंगे 60,000। तो 80 में से हमने 20 माइनस किया, 60,000 से जो है वो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर दिया। परचेजेस मर्चेंडाइज जो है वो इंक्रीज हो गई है, इस वजह से इसको हमने डेबिट में लिख दिया। कैश भी हमारे पास से डिक्रीज हुआ है। अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट इस वजह से हुआ है कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इस वजह से हमने लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर दी। रिसीव कैश ऑन अकाउंट, यानी यहाँ पे हमें जो सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट में हमें पैसे मिल गए, तो हमने कैश को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है। दैन इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री जो आ रही है रेंडेड सर्विस फोर्टनाइट, ये वही दोबारा रिपीटेड एंट्री है। इसके अगेंस्ट में जो है हमें 50,000 मिल गए हैं, उसको डेबिट करके सर्विस इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 50,000 पेड 2,000 फॉर कार्टेज। मर्चेंडाइज हमने खरीदी है 50,000 की, और कार्टेज मीन्स जब हम विद इन द सिटी कोई चीज़ मूव करते हैं तो उसका जो किराया होता है, फेयर होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको कार्टेज में अकाउंट में डाल देते हैं। तो परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया, कार्टेज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, अकाउंट्स पेबल और कैश क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आता है कि आपने ये जो है कैश क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि आप इसने जो है ना मर्चेंडाइज जो खरीदी थी वो तो उसने खरीदी थी उधार पे, बट लेकिन जिस वो सुजुकी में लेके आया था उसका उसने सुजुकी वाले को फेयर पे कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे दिए। इस वजह से हमने जो है वो कैश को क्रेडिट कर दिया। देन नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन आ रही है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट 16,000 एंड फॉर कैश ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर खालिद। तो इसमें जो है हमने कैश को डेबिट कर दिया है क्योंकि कैश में हमने मर्चेंडाइज बेची थी 15,000, क्रेडिट मीन्स उधार पे थी 16,000। इन दोनों को ऐड करके हमने जो है वो सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। तो ये तो है आपका इस वीडियो का पार्ट 1। और अगर आपको जो है फर्दर जो है मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो अपलोड करता हूँ तो हम इसके फर्दर आपको बताएंगे। और सेकंड जो है ये आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन और फिजिकल ट्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ थ्रू आउट कराची। तो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर ये व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो अब जो है पार्ट 2 हम आपको थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।